ठीक है, तो मैं आपको उनकी कुछ फोटोज शेयर करती हूँ, फिर आप बताना उनमें कितना ज्यादा, मतलब 32 केजेस रिड्यूस करके उनको कितना ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर हम उनसे उनकी जर्नी भी सुनने वाले हैं। तो मैं पहले, सबसे पहले मैं उनको उनकी कुछ फोटोज शेयर करूंगी, तो आप देख सकते हैं। सो ये कुछ फोटोज हैं जब उन्होंने अपनी जर्नी, एक मिनट, ठीक है। सो ये फोटो है, आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को? अच्छा, थम्स अप करके बता देना मुझे आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं। सभी को स्क्रीन विजिबल है प्रॉपर तरीके से? यस और नो? ओके, थैंक यू सुमित्रा जी। यस ओके, यस तो यस। आप ये देख सकते हैं, उनकी फोटोज देख सकते हैं, मतलब ये जब जब 109 के थे तो वो कैसे लगते थे। कुछ फोटोज 109 के हैं, और उन्होंने 32 केजेस वेट रिड्यूस किया है, अभी करंट 77 पर हैं। आप देख सकते हैं उनकी फोटोज। अपलोड करते भी। रुकना हूँ मैं, डालना भी खाना रुक जाती है। जिसका म्यूट नहीं है वो प्लीज म्यूट कर ले, सभी को म्यूट करना है, मैंने भी म्यूट कमांड नहीं दे पाई हूँ, प्लीज आप म्यूट कर ले। ठीक है, आप उनके फोटोज देख सकते हैं। एंड के बाद आप ये फोटोज देखने के बाद आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखें कि उनमें कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उन्होंने कितना बढ़िया तरीके से वेट को रिड्यूस किया है। आप देख सकते हैं वहां से, मतलब 109 से आप उनकी फोटोज को चेक करें, आप देखें कि आपको विजिबल है सभी को, फोटोज दिख रहे हैं? यस यस मैम। ओके। सो देख पा रहे हैं आप कितना ज्यादा चेंजेस आए हैं उनकी पूरी ओवरऑल बॉडी में, फेस पर। एंड सुंदर तो वो पहले से भी थे, एंड अब और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, और ज्यादा उनका चेहरे में ग्लो अलग से पता चल रहा है। आप उनके और फोटोज देख सकते हैं, कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनकी जर्नी में, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेटेस्ट फोटो जिन्होंने शेयर किया और उन्होंने ये बोला है कि मैम ये फोटो जरूर मेरा शेयर करना, तो आप ये फोटो देख सकते हैं। आई थिंक ये अभी का ही है, कभी का 1-2 दिन पहले का ही में भी हो सकता है। सो आप देख सकते हैं। ठीक है। सो हम वेलकम करते हैं शाहीन जी का। वेलकम शाहीन जी, कैसे हैं आप? तो अभी थैंक यू शाहीन मैम। पूरी जर्नी सुनाने वाले हैं। आई होप अभी आपकी तबीयत ठीक होगी, बोल पा रहे हो। यस यस यस, बोल पा रही हूँ मैं। तो अभी आप अपनी जर्नी को सुनाएं, अपनी जर्नी को बताएं कि आपने इतना अच्छे से 32 केजेस वेट कैसे रिड्यूस किया। एंड अभी हमारे यहाँ पर कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं जिनको ज्वाइन हम्म। करना है। कुछ नए स्टूडेंट भी ज्वाइन हुए हैं क्लास में, जिन जो जर्नी आपकी सुनना चाहते हैं, तो प्लीज अपनी जर्नी सुनाएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, एंड क्या क्या डिफिकल्टीज आई, आपने ये IWLD ज्वाइन कैसे किया, और इसमें ये जो थर्टी टू यस मैम। केजेस वेट रिड्यूस किया है, कितने टाइम में आपने वेट रिड्यूस किया है। यस मैम। ओके, अभी गुड आप इवनिंग बता सकते एवरीवन। मैं एक्चुअली में बहुत ही मोटी थी। मुझे बैठने में, उठने में, हर चीज में मुझे प्रॉब्लम होती थी, काम करने में प्रॉब्लम होती थी। तो डॉक्टर के पास भी मैं गई तो मेरा मेरा नी का प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से कैसे जो हड्डी घिस जाती है, वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था मेरा। तो मुझे डॉक्टर ने बैठने मना कर दिया था, चलने मना कर दिया था। मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, और मतलब सबकी बातों से भी बहुत डिप्रेस होती थी, क्योंकि मोटे हैं तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं और बोलते हैं, तो हम फेस पे बता नहीं सकते कि हमको बुरा लग रहा है, बट कैसा हम स्माइल दे देते हैं, एक छोटी सी स्माइल की, ठीक है, ओके, आपने एक मजाक किया है। तो वो सारी चीजें मुझे बहुत हर्ट करती थी। ऑफिस वगैरह में भी मैं ऑफिस जाती थी। ऑफिस में भी सर लोग ऐसी बातें करते थे, जैसे मीटिंग में खड़े हैं तो बोले शाहीन को तो चुपने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चुप ही नहीं सकती है, क्योंकि वो कितनी मोटी है, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स करते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। बट ठीक है, मैं उस वक्त भी स्माइल कर देती थी कि ठीक है, ओके, चलेगा। बट मैं बहुत ट्राई करती थी कि मैंने वेट लॉस के लिए मैंने हर्बल लाइफ किया, फिर टैबलेट वगैरह ली, कि वो वाटर में देखो एप्पल साइडर सब वगैरह आता है, वो गोली वगैरह, वो कंटिन्यू लेती थी, बट कोई रिजल्ट नहीं आता था। बट मैं बहुत ही, मतलब बहुत सारे जगह ट्राई किया मैंने, नहीं हुआ। तो लास्ट ईयर जब मैं अजमेर गई, तो सब जने ने, कैसा, हम लोगों ने एक रूम लिया होटल, जो सीढ़ी चढ़ के जाना था। मेरे सारे कजिन सीढ़ी चढ़कर चले गए, बट मैं नीचे बैठ के रो रही थी। और मैं रो रही थी, मैं इतना, फिर लोगों ने बोले क्या हो गया, मतलब तू रो रही है। मैंने बोली मैं स्टेयर्स पे चढ़ नहीं सकती हूँ, मुझे डॉक्टर ने मना किया है।
और आप लोगों ने इतना ऊपर घर ले लिया, मैं बहुत रोई। तो मेरे वजह से उन लोगों ने नीचे घर लिया, मेरे वजह से। और फिर उस वक्त मैंने बोला, अगर मैं अब नेक्स्ट ईयर आऊंगी तो मैं पतली होकर आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे वजह से लोगों के ट्रिप खराब होंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं मेरे वजह से। तो मुझे उस वक्त बहुत बहुत बुरा लगा था। फिर मैं धीरे धीरे 1 मंथ ओट्स की रोटी खाई, सिर्फ ओट्स खाती थी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खाती थी। कुछ टाइम मैं फ्रूट खाती थी। मतलब मैं बहुत ही परेशान हो चुकी थी इस चीजों से, और 1 किलो भी वजन कम होने को मतलब कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं कभी रोटी खा रही हूँ, कभी फ्रूट्स खा रही हूँ, कभी कोई डाइट देख रही हूँ। फिर इंस्टाग्राम पे मैं मैम का मतलब देख रही थी कि अरे कुणाल ने इतना वजन कम कर लिया, बट मुझे ऐसा लगता था कि ये फ्रॉड है। फिर भी मैं देखती थी, देखती रहती थी। फिर ऐसी एक दिन मैं मेरी कजिन के वहां गई, मेरी सिस्टर के वहां। उन्होंने बोला, अरे शाइन आप तो इतने मोटे होते जा रहे हो, मतलब मेरा गाल ये इतने बड़े बड़े हो गए थे। और पेट तो मैं ये चेयर पे तो आ ही नहीं पाती थी, मैं इतनी फिट हो जाती थी चेयर में। तो मुझे मतलब बहुत प्रॉब्लम होती थी। आप ये वाला ऐप डाउनलोड कर लो, इसमें मतलब कि वेट लॉस होता है। मैंने बोली नहीं यार, कि मतलब फ्रॉड भी रहते हैं सब। ये किसी ने मेरे मामा ने किया है, आप पापा एक बार ट्राई करो। मैंने बोला चलो, डॉक्टर को तो पैसे देते हैं, बट कभी अभी दवा हम लेते हैं पर वो फायदा नहीं करती, तो हम पैसे वापस लेने तो नहीं जाते हैं। तो मेरा थिंक ऐसा ही था, क्योंकि मंथली मेरा दवा में पैसे बहुत चले जाते थे, तो मैंने बोला चलो एक बार ये भी ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने 1 मंथ का कोर्स लिया। जब मैंने 1 मंथ का कोर्स लिया, 2-3 दिन में ही मतलब वेट लॉस होना चालू हो गया। मुझे ऐसा लगा, अरे कुछ तो जादू हो गया मेरे साथ। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी। और मेरे घर में सब ऐसा, मतलब इतनी मोटी तो है, ऊपर से घी खाएगी, पनीर खाएगी, तो और फट जाएगी तू, वेट लॉस होने वाला नहीं है। मैंने बोला नहीं होगा, मुझे ट्राई करने दो, या तो होगा या तो और मोटी हो जाऊंगी, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ। जब इतना मैंने झेल ही लिया है अपनी लाइफ में, 1 महीना और ही सही। मेरे को तो ऐसा लगा कि चलो ठीक है, देखेंगे जो होगा आगे। बट लेकिन जो जादू हो गया मेरे साथ, धीरे धीरे मतलब वेट लॉस होने लगा। फिर मैं वेट लॉस होने लगा, मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला अब तो मैं ये डाइट छोड़ूंगी नहीं। मतलब मेरे को 1 मंथ का मैंने क्यों लिया, मुझे तो और ज्यादा लेना चाहिए था। फिर 50 डेज आ गया, तो 1 मंथ हो गया, मेरा अच्छा खासा 7 to 8 kg कम हो गया मेरा। और मैं प्रॉपर डाइट करती थी, मैं चीट भी नहीं करती थी। मैं ऑफिस में भी, सब लोग बोलते थे कुछ नहीं, थोड़ा दिन करके तू छोड़ देगी। मैंने बोला नहीं, अब तो मैं सबको पतला होके ही दिखाऊंगी मैं, और मैं अच्छा खासा वेट लॉस कर लूंगी। क्योंकि ये डाइट इतनी अच्छी कि इसमें खाना है, और वो सब चीजें खाना है जो मुझे पसंद है। मुझे पसंद है क्योंकि मैं बहुत फूडी थी। मुझे कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है खाने में, मुझे हर चीज पसंद। और फिर मैम तो इतना अच्छा खाना देते हैं, पनीर, चीज। चीज तो मेरा बहुत ही फेवरेट था, जो मैं मतलब खाने के लिए इतना डरती थी, बट अब तो मैं इतना खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने 180 डेज ले लिया, और धीरे धीरे मैंने तो फास्टिंग भी की है, 7 डे फास्टिंग, और 14 डेज फास्टिंग भी किया है मैंने। बट फास्टिंग से मैं इतना डरती थी, बोले हार्ट अटैक आ जाएगा फास्टिंग से। हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं, मालूम पड़ा वेट लॉस करने जाएगी और तुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे घर में ऐसा भी बोले लोग ने। बट मैंने बोला, फिर मैं समा मैम को मैंने बोली, डिस्कस किया मैंने, मैम कि मतलब मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैम बोले ऐसा कुछ नहीं होता, आपको किसने बोला। मैंने बोली ऐसे मेरे घर में बोले हैं। बट मेरे भाईजान बोलते थे वो, कि नहीं नहीं, वेट लॉस ऐसा करेंगे ना भूखे रहने से तो हार्ट अटैक भी आता है। मैंने बोला नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। समा मैम ने मुझे बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, आप करके देखो। फिर मैंने 7 डे फास्टिंग किया, जो 7 डे फास्टिंग में मेरा इंच लॉस हुआ, और मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैंने 14 डेज भी ले लिया फिर। मतलब इतनी मैं खुश हो गई, और मैं इतनी खुश हूँ, मैं रीचा मैम को और IWLD जितनी मैम है सबको मैं थैंक्स बोलती हूँ। और मैं सबको यही बोलूंगी कि जितने मोटे हैं मेरे सामने जो लोग आएंगे, मैं उन लोगों को बोलूंगी कि IWLD आप ज्वाइन करो। और मतलब इतना मैं खुश हूँ मेरी लाइफ से। मैं इतनी पतली हो गई, मैं नीचे बैठ सकती हूँ, मेरा इतना अच्छा इंच लॉस हुआ। मैं 6XL, 5XL to 6XL कपड़े पहनती थी, और मैं जब भी शॉप पर जाती थी मैं बोलती मुझे देखना ही नहीं है, मुझे कपड़ा ही नहीं देखना है। क्यों, जो मुझे पसंद होगा वो तो मुझे आने वाला है ही नहीं। तो मैं देख कर ही क्या करूं, मतलब मैं मार्केट से भी घूम फिर के बस आ जाती थी। लेना तो कुछ है ही नहीं, लेना तो कुछ है ही नहीं, बस यही चलता था मेरे माइंड में, देख कर ही क्या करना है।
और अब मुझे 2XL के एक्सेल भी आ जा रहा है। अब मुझे ऐसा है कि मुझे शॉपिंग करना है, मुझे अच्छे कपड़े लेना है। बस अब ईद आएगी तो मैं तो अब रेडीमेड कपड़े पहनूंगी, जो मुझे आएंगे, जो मेरी मर्जी के होंगे। मैं इतनी खुश हो गई हूँ। मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। और फिर मेरी बहन है, मेरे से छोटी है, वो भी मतलब उनका भी अच्छा खासा वेट था। ऑपरेशन से उनको बेबी हुआ, तो मैंने मेरी डाइट भी उनको फॉलो करवाई कि आप करो। तो उनका भी अच्छा खासा 20 kg वेट लॉस हो गया मेरे बताने से ही सिर्फ। अब वो मेंटेनेंस लेने वाले हैं, वो भी बहुत खुश है, उनके हस्बैंड भी बहुत खुश है। मतलब वो मुझे थैंक्स बोलते हैं। और मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मैं रीचा मैम को थैंक्स बोलती हूँ। मैं यही दुआ करती हूँ कि मतलब मैंने इतनी दुआ की थी, मैं अजमेर में रोई थी, तो मतलब अल्लाह ताला ने भी मेरी सुन ली है और मुझे रीचा मैम से मिला दिए। मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि मैं रीचा मैम से सामने मिलके उनको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं इतनी खुश हूँ। ओके, काफी अच्छा लगा, मतलब मजा भी हाँ, आया। आपने इतना सब कुछ ट्राई किया एंड फाइनली आपको आपकी सही मंजिल मिल गई एंड अपनी वो मंजिल पर आके आपने इतना अच्छे से 32 kgs वेट रिड्यूस किया है। एंड अभी 77 है, अभी तो और रिड्यूस करना है। अभी तो मुझे बहुत और करना है। मैंने 180 डेज लिया है कि मैं अब मेंटेनेंस में पहुंच जाऊंगी जल्द से। कोशिश यही रहेगी और मैं चीट करने का नहीं सोचूंगी। थोड़ा बीच में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ था, फाइनेंशियल मेरा फ्रॉड हो गया था, तो मैं थोड़ा डिप्रेस भी थी। बट उस वक्त भी मैंने कैसा, चीट के टाइम पे भी मैंने 2 मील लिया, लेकिन मैंने फैट प्रोटीन लिया। ऐसा कि मुझे नहीं, वापस मुझे वो सिचुएशन पे नहीं जाना है, क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं सकती थी। मैं नमाज नहीं पढ़ सकती थी क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं पाती थी। तो मैं नमाज भी नहीं पढ़ पाती थी, और मैं चेयर पे नमाज पढ़ती थी तो मुझे बहुत दुख होता था कि मतलब मैं सजदा नहीं कर सकती हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ। बट अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नीचे बैठ के नमाज पढ़ती हूँ, पूरे अच्छी तरीके से सजदे करती हूँ। और मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अदा करती हूँ। और थैंक्स बोलती हूँ रीचा मैम को भी, आप सभी को। मतलब जितना थैंक्स बोलूं उतना कम है। ओके, आपकी कुछ मील की पिक्चर्स हैं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना क्या क्या लिया है, और ये आपको हाँ रियल हंगर कितने टाइम में आपको समझ में आ गई थी? मैम, ये फिश है और झींगा की करी है। ना तो खीरा लिया जाके भूल बैठी। ओके, इसमें क्या लिया है? इसमें मैंने कबाब लिया है, और वो साइड में मैंने कलेजी लिया है, भुना कलेजी, और आमलेट है। तो कभी आप ये जो इतना मील देख रहे हो, तो कभी आपने सोचा था कि मैं इतना ज्यादा भी खाना खा पाऊंगी कभी? मतलब नहीं, इतना ज्यादा कभी नहीं। घी बटर कोकोनट ऑयल। नहीं, कभी नहीं। मैं घी बटर ये सब से तो बहुत पसंद था, बट मैं बहुत दूर भागती थी क्योंकि मैं इतनी मोटी थी और मुझे डर लगता था उससे। और अब तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है, अब मुझे लगता है कि जितना दे दोगे मैं खा लूंगी। और पता है, मैं तो किसी के सामने खाने से भी डरती हूँ। मैं तो मतलब किसी के घर तो खाना ही नहीं खाती हूँ, क्योंकि अब मेरे खाने की क्वांटिटी भी बढ़ चुकी है। और चिकन फिश अब ज्यादा ज्यादा ही खा लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे, ये देखो, मैं तो चिकन कभी वगैरह डर नहीं खाने। लगा इतना ज्यादा घी बटर, जैसे कि स्टार्टिंग में बोलते हैं ना, इतना ज्यादा घी बटर हाँ, नहीं खाना स्टार्टिंग में चाहिए, मुझे मोटे मेरे हो फैमिली में जाते भी हैं। सब, हाँ हाँ, स्टार्टिंग में बोलते थे, बट मेरा वही था कि होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे साथ, नहीं तो फिर वैसे भी तो बुरा हुआ ही है, इतनी मोटी हो चुकी हूँ, तो आगे देख लेंगे फिर। ये थिंक था। बट खाने से मैं अगर पतली होती जा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सब घर में ताज्जुब करते थे, इतना घी खाएगी, इतना। और वो चीज चीज तो मेरा फेवरेट था, तो मैं पनीर पिज्जा बना के बहुत खाती थी, मुझे बहुत पसंद था, बहुत सारी चीज डालती थी उसके ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो खाने के लिए। और फिर सीख मलाई, मतलब मैंने तो खूब खाना खाया है, मुझे इतना मजा आया कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा, मतलब आपकी काफी बढ़िया जर्नी रही है। क्या क्या मेडिकल इश्यूज थे और क्या क्या ठीक हुए हैं आपके? मेरे को नी प्रॉब्लम था, मतलब जो घुटना घिसा था, और हमेशा पेन रहता था नी में, बैक में। और डॉक्टर ने मुझे चलने मना किया था, सीढ़ी चढ़ने मना किया था। और रात को सोती थी तो पूरे खराटे लेती थी, घर वालों की नींद डिस्टर्ब होती थी। मतलब मैं इतनी परेशान थी ये सब चीजों से। और अभी अल्लाह का शुक्र, मतलब मैं चल भी सकती हूँ। मैं 5 फ्लोर चलकर आई हूँ, सीढ़ियों से, जहाँ मैं एक फ्लोर भी नहीं चढ़ सकती थी। मैं 5 फ्लोर चढ़ जाती हूँ, 6 फ्लोर चढ़ जाती हूँ। मुझे थकावट तो बिल्कुल नहीं लगती है। और चलने में भी, पहले मैं सबसे पीछे रहती थी चलने में, अब मैं सबसे आगे रहती हूँ। ऐसा हो चुका है।
और बिल्कुल मतलब मेरे घर में सब जन बोलते हैं तू वो तड़तड़ी भौरा बन चुकी है, मतलब इतना फास्ट हो चुकी हूँ मैं काम में भी। पहले मैं बोलती थी कि मुझे ये चीज दे दो, क्योंकि मैं जगह से उठती नहीं थी और मुझे उठाने के लिए भी एक जन लगते थे कि मेरे को हाथ दो तो मैं उठूंगी। अब ऐसा है कि मुझे बोलना ही नहीं है, मेरा काम मुझे खुद से कर लेना है। तो मैं इतनी हैप्पी हूँ कि मैं अपना काम खुद से कर रही हूँ। मैं ऑफिस जाती हूँ तो मॉर्निंग में भी मैं अपना खाना लंच जो भी है मेरा, मैं सब अपने हाथ से बना के ले जाती हूँ। घर वाले भी हेल्प करते हैं, बट मैं अब बोलने तक नहीं रहती हूँ। अब मैं अपना काम खुद से कर लेती हूँ। तो उन लोगों को भी ताज्जुब लगता है और बहुत खुश है वो कि मैं इतना फटाफट काम कर लेती हूँ सब। पहले तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी काम। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है और घर वाले भी बहुत खुश है मुझसे। इतना ज्यादा चेंजेस करके क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं, मतलब एनर्जी लेवल कैसा है, एनर्जी लेवल कॉन्फिडेंस तो कैसा है हर किसी के सामने? एनर्जी लेवल तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हाई है। मतलब आप मुझे जो भी काम बोलोगे तो मैं उसको ना नहीं बोल सकती, कि मतलब मैं कर लूंगी। कोई थकावट नहीं लगती है। इतना है कि कोई चीज में ऐसे चलने में भी कितना भी चलो। अब मैं अब की बार मतलब हम लोग अजमेर जाते तो बहुत चलते हैं, वहां चलना होता है क्योंकि वो उर्स का टाइम होता है तो बहुत रश होता है। लास्ट ईयर जैसे मैं जब चलती थी तो मैं थोड़ा थोड़ा बैठ जाती थी, बहुत थक जाती थी मैं। अब अब इतना है कि मैं थक नहीं रही हूँ, मैं इंजॉय किया, मैंने बहुत ही अच्छे से घूमी। मतलब कोई चीजों का ऐसा नहीं कि मैं किसी को तकलीफ दे रही हूँ मेरे वजह से। वो सारी चीजें नहीं हुई है। और मैं बहुत ही मतलब अच्छे से इंजॉय करके आई हूँ। अभी रिसेंटली मैं गई थी। तो मैं 3 जैन को मैं रिटर्न आई हूँ, तो मुझे बहुत 15 डेज थी मैं वहां पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड, बहुत ही बढ़िया, काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, हैंड रेज कर लें जिनको भी बात करनी है, तो ताकि आपको पता चलेगा कि शाहीन जी ने कैसे वेट रिड्यूस किया है अपना, और कैसे 32 केजेस वेट पर मतलब 32 केजेस रिड्यूस करके 77 पर पहुंचे हैं। तो जिनको भी कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। अमीना जी, हैंड रेज किया है आपने, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो अमीना जी, आप हैं यहाँ पर? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप मैम? वालेकुम अस्सलाम। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? वॉइस नहीं आ रही है। अमीना जी का नेटवर्क इशू आई थिंक। ओके, कोई और स्टूडेंट जिनको बात करनी हो, किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो? ओके, अनम्यूट करें अमीना जी, नेटवर्क इशू हो रहा है आई थिंक आपका। जी हाँ मैम। कैसे हैं मैम आप? हेलो मैम, अब मेरी आवाज आ रही है मैम? जी जी आ रही है, बहुत बढ़िया है। शाहीन जी से आप बात कर रहे हो? जी हाँ, जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी पूछिए। सब आपका वेट रेडी हो गया? वेट रेडी कितना हो गया? अच्छा, आप रमजान में रोजे भी रखे आप? रमजान में भी यही डाइट फॉलो करे आप? नहीं, एक्चुअली मैं लास्ट ईयर रमजान में मैंने डाइट स्टार्ट नहीं किया था, बट अच्छा। अभी रिसेंटली मैंने 4-5 रोजे रखी हूँ अभी। जी कल तक जी। भी मेरा रोजा ही था। एक तो मैं साथ रोजे रखे आपने? हाँ हाँ हाँ, एक साथ रोजे रखी मैंने कंटिन्यू। तो अब रोजा खोलते वक्त मील ले रहे थे, फैट एंड प्रोटीन हाँ या हाँ नहीं? हाँ, मैं फैट एंड प्रोटीन ही ले रही थी। क्योंकि मैं बाहर से आई हुई थी और मुझे अभी ठंडी का टाइम है तो थोड़ा भूख लग रही है, तो मैं फैट एंड प्रोटीन ले रही थी, बट मैं सहरी में सिर्फ पानी पी रही थी। हाँ, और मैं शहरी का। सहरी में कुछ भी नहीं लिया मैंने सहरी में। तो आप जितने दिन, 5 दिन जब आप लगातार रोजा थे, तो पूरे हाँ 5 दिन आप फैट एंड प्रोटीन खाए? हाँ, मैंने फैट एंड तो प्रोटीन ही आपको खाया। भूख लग रही थी मतलब? हाँ, बट रोजा खोलते से तुरंत नहीं, मैं रोजा खोल रही हाँ। थी, पानी से नमक से रोजा खोल ले रही थी। फिर उसके जी बाद आधे घंटे बाद, जैसे कि एक टाइम नहीं था मेरा, मतलब थोड़ा जी जी। जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए, तो मैंने मील लिया मेरा। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप रोजा खोले बाद नहीं खाए, सहरी में भूख लगी तो ऐसा नहीं करे? नहीं कभी नहीं, ऐसा नहीं सहरी में हुआ? मुझे नहीं नहीं, मुझे सहरी में भूख ही नहीं लगी मुझे एक्चुअली, तो मैंने अच्छा नहीं लिया फिर। मैम, सुमन मैम, मेरे को ये क्वेश्चन है। अगर इन केस रमजान में जब हम रोजे रखते, तो अब जब रोजे, जब कोई इफ्तार करते मैम, जब हम लोग को भूख नहीं लगी और सहरी के टाइम भूख लगी, तो हम जब खा सकते हैं क्या मील?
क्योंकि अब रोजा खोलने के बिल्कुल, बाद अगर नहीं आपको रियल लगी। हंगर है तो आप सहरी के टाइम जी। पे ले सकते हो, इफ्तार के टाइम पे अगर भूख नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, सॉल्ट वाटर से रोजा खोल सकते हो। अच्छा मैम, अब सॉल्ट सूट नहीं होता तो फिर नॉर्मल क्या वाटर लेना से खोल मैम? लो, नॉर्मल वाटर से भी हाँ तो खुल मैम। जाता है ना आपका तो। जी हाँ, जी पानी हाँ तो मैम। पीते ही नहीं है पूरे दिन में। नींबू जी पानी ले हाँ, सकते हो, नॉर्मल लेमन वाटर ले वाटर। सकते हो। जी। हाँ, जी जी। बहुत खुशी हुई है आपका सुन के। अल्लाह ताला आपको थैंक और यू। हिम्मत दे। आमीन आमीन। मुझे तो अभी जर्नी मेरी तो बहुत आगे जी जानी है हाँ, मुझे जी तो। हाँ, जी हाँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू मीना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है शाहीन जी कि रमजान आने वाला है अभी, है ना? तो बहुत हाँ सारे हाँ। स्टूडेंट इस चीज से घबराते हैं कि रमजान में हम कैसे करेंगे अपनी असली भूख के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ये भी जब ज्वाइन करने के लिए सोचते हैं ना, तो वो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि अभी रमजान आने वाला है तो उसमें हम कैसे फॉलो करेंगे। अब कुछ आपने नहीं, 180 एकदम डेज का लिया है। आराम से। हाँ, मैंने 180 डेज का लिया है और एकदम तो आराम आप से रोजा होता है। कोई वही प्रॉब्लम चीज नहीं है बताएं। रोजा रखने में। क्योंकि जब हम ये सीख चुके हैं कि हमको भूख लगेगी तभी खाना है। और रोजा तो पता ही नहीं चलता है। अब पहले कैसा पता चलता था कि रोजा रखा है, दिन भर भूखे हैं, मतलब माइंड सेट था कि खाना है ना, सिर्फ हमको दोपहर में खाना है। तो रोजे में दोपहर का खाना नहीं मिला, मतलब ऐसा होता था कि अरे भूख लग रही है। बट मुझे अब 4-5 रोजे में मुझे जरा भी भूख नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा नहीं कि मेरी एनर्जी लो हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं फील हुआ मुझे। बहुत बढ़िया। मतलब रो कोई दिक्कत नहीं आती है डाइट में। जैसे बहुत नहीं सारे नहीं। स्टूडेंट डरते हैं ना कि मैम सहरी में भूख लगी तो सहरी में खा सकते हैं, इफ्तारी में भूख लगी तो खा सकते हैं, कैसे रोजा खोलेंगे, है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हाँ हाँ। उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि अगर सहरी में भूख लगती है तो आप अपना फैट प्रोटीन लो, जो आपको अपना या तो जो टास्क है हमारा वो आप ले सकते हो। और भूख नहीं लग रही है तो आप सहरी में सिर्फ पानी पी के रोजा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दिन भर भी एनर्जेटिक रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब रोजा खोलने के टाइम पे आप नमक या पानी से रोजा खोल सकते हो। आप तुरंत खाना खाना चाहते हो, भूख लगी हुई है तो आप तुरंत खा लो, या थोड़ा टाइम रुक कर भी खा सकते हो आप। क्योंकि मैंने ऐसा ही किया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और एकदम आराम से रोजा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम और फिर नहीं। आपने उसमें कितना वेट रिड्यूस किया? जैसे कि अगर 4 डेज के भी आपने रोजा रखे हैं तो उसमें आपने कितना वेट रिड्यूस किया? मेरा 2 kg हुआ। 4 दिन में 2 किलो वेट कम हुआ। वाओ, हम्म। वेरी गुड। वाटर इनटेक प्रॉपर हो रहा था? मतलब बहुत सारे आ, स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि मैम पूरे दिन तो हम पानी नहीं पीते हैं, तो फिर हम वाटर इनटेक कैसे प्रॉपर करेंगे? 3 लीटर 3.5 लीटर तक आराम से हो जाता है, आराम से। क्योंकि रोजा खोलने के बाद मैंने वाटर इनटेक चालू किया। तो और शहरी में कैसा, शहरी में 1/2 लीटर। मैंने शहरी में ज्यादा नहीं किया क्योंकि वो नींद में होते हैं, नींद रहती है, तो इतना पानी का वो नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि आदत भी नहीं है। अभी रमजान आएगा तो वो आदत हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में ही अपना 1 लीटर हो गया, तो शाम को 3 लीटर आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। पूनम जी, आप अनम्यूट करें एंड कैमरा ऑन करें। शाहीन जी, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहुत खुशी हुई आपकी जर्नी जानकर मेरे को। आपने किस तरीके से वहां पर इतना अंदर से किया कि मैं कब नहीं आऊंगी अगर मैं नहीं हुई पतली तो। हाँ, ये मैंने चीज ऐसा ही होनी बोला। चाहिए हर किसी के अंदर। आप उस वक्त नहीं करते तो फिर ये दिन भी कैसे आता। हाँ, ये दिन भी नहीं आता। मैंने बहुत सोचा और माइंड को बहुत सेट किया, क्योंकि मैं बहुत फूडी थी। पता है, जी मैं ऑफिस से छूटती थी तो सिर्फ मुझे पानी पूरी खाना है, दही पूरी खाना है, फिर मुझे जी। बटर स्कॉच गोला खाना है। मतलब मैं इतनी फूडी हूँ कि मुझे बस खाना किधर मिल रहा है मुझे वो पूछ लो, वो मैं हम लोग वो बता फूडी है दूंगी। ना, इसीलिए इसीलिए तो हम ऐसे हो गए। लेकिन आपकी जर्नी जान के बहुत खुशी हुई कि हाँ, आपने बट मतलब अब पक्का कर रखा अभी था भी कि हम खा रहे हैं, अभी भी हम खा रहे हैं, बट कैसा, हमको तरीका आ गया है खाना खाने का। जी अभी भी जी मैं खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से खाती हूँ और बहुत सारा खाना खाती हूँ। बट जी अब तरीके से खा रहे हो, डाइट पता चल गई है कि कैसे खाना खाना है, क्या खाना खाना है। तो उस जी। वजह से वेट लॉस अच्छा खासा हो जाता है। आप हम सबको क्या बोलना चाहेंगे, दो बातें कि अगर आप मन से कुछ बताना चाहें, कोई टिप्स कि आप ये कर सकते हो वो। मैं यही बोलना चाहूंगी कि मतलब सब चीजें माइंड पे होती है। हम जी माइंड को सेट कर लेंगे कि हमको नहीं खाना है। आपको पता है, मेरे सामने बैठकर ऑफिस में पिज्जा खा रहे, चिकन बिरयानी खा रहे, सीख बिरयानी खा रहे, और उस लंच के टाइम पे इतनी खुशबू आती थी ना खाने की। और मैं डाइट पे रहती थी, मैं नहीं खाती थी।
बिल्कुल नहीं। लोग मुझे पूछते पूछते थक गए, बोले अब इसको पूछना भी नहीं है क्योंकि इसने अपना माइंड सेट कर लिए। अब ये बिल्कुल, मैं चखती भी नहीं थी। अरे एक निवाला ले ले, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मेरे फ्रेंड्स बोलते थे। तो मैंने यही बोला कि नहीं, कुछ नहीं, मेरे को खाना ही नहीं है, मैं डाइट करना है। मतलब जब मैं मोटी थी तभी भी सब मुझे बोलते थे इतनी मोटी है। अब मैं पतली हो गई हूँ तो पता है, लोग बोलते कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले। अब मैं उन लोगों को बोलती हूँ मुझे खाना ही नहीं है। मतलब लोग तो सब तरीके से बोलेंगे ही बोलेंगे। आप जी जी मोटे हो जी। तभी भी बोलेंगे। अब लोग जो देखते हैं मुझे मुझे कितने लोग तो पहचान ही नहीं रहे हैं कि इतनी पतली हो चुकी हूँ मैं। आप मेरा फोटो देखो, मतलब मेरे गाल इतने बड़े जी बड़े, इतने मोटे, और मैं इतनी मोटी हूँ मतलब। और मेरा पेट तो बहुत ही बड़ा था। अब मैं चल रही हूँ ना रास्ते पे, तो मतलब लोग पहले ऊपर से नीचे तक बात करने के पहले मतलब देख रहे कि वही शाइन है या नहीं। ऐसा जी जी जी। देखते हैं मुझे मुझे ऊपर से नीचे तक। "वो क्या कर लिया तूने, क्या कर लिया तूने?" मतलब एकदम शॉक्ड हो जा रहे हैं मुझे देखकर, ऐसा। और कितने लोग ये बोलते अभी बस हो गया, अभी बस हो गया। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं ओके, हाँ 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 करती हूँ। बट मुझे तो अभी और वेट लॉस करना है। हम तो ये पूरी टीम का थैंक यू बोलेंगे, सभी टीचर, ऋचा मैम का थैंक यू बोलेंगे, जो पूरा पूरा दिन हमारे साथ रहते हैं और हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो गाइड करते हैं। मतलब बहुत हम्म। अच्छी तरह सारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं। नहीं, बहुत और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत, मतलब जितना अगर ये थैंक्स ना बोलो होते तो उतना कम है। शायद मतलब हम तो खैर अभी आए नहीं उस लाइन में, लेकिन हाँ हम कोशिश भी नहीं कर पाते। नहीं नहीं, हो जाएंगे आराम से। आप माइंड सेट कर लो कि आपको जो चीज नहीं खाना, अपने को जब भूख लगी जब खाना खाना है, जो टास्क है वो टास्क पे ही आपको खाना खाना है। कुछ नहीं होता, आराम से माइंड सेट करोगे। मेरे सामने बोली ना मैंने, ऑफिस में पिज्जा खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, जो मेरी फेवरेट है सीख बिरयानी खा रहे हैं। बट मैंने नहीं खाया, मैंने चखा भी नहीं। पता है, जब ऑफिस से लेट छूटने वाले रहते थे पहले ही पता चल जाता कि आज तो लेट छूटना है। मेरा बर्गर पिज्जा मैं सबको बोलती थी चलो ऑर्डर करेंगे, चलो ऑर्डर करेंगे। और फिर अब सब ऑर्डर करते हैं बट मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ। बाकी मैं जो सब ऑर्डर सुन नहीं रहे हैं करती ना, हूँ। हम भी लाइन में आने वाले हैं, हमारा भी पॉडकास्ट आएगा, ऋचा मैम के पास जाएंगे, ट्रॉफी लेंगे, सब कुछ जी होगा, जी डोंट जी, वरी। चलिए थैंक यू। सब कर लोगे यार। जी वेलकम। थैंक यू पूनम जी। ओके, दीपिका जी प्लीज अनम्यूट करें। दीपिका जी अनम्यूट करें। और किसी को पूछना है, किसी को बात करनी है? जैनाब जी, प्लीज कैमरा ऑन कर लें। अलका जी अनम्यूट करें। हेलो मैम। हाँ। हेलो, कैसे हो? बढ़िया अच्छी लग हूँ। रहे हो, एकदम बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मैंने जस्ट ज्वाइन किया बट थोड़ा देख लिया था पहले, तो बढ़िया लग रहा है। कैसा रहा जर्नी आपका? जर्नी तो बहुत अच्छी रही, मैं इतनी खुश हूँ। मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा लगा जर्नी में। कुछ अच्छा, हेल्थ डिफिकल्टी भी इश्यूज? आई। हेल्थ इशू तो मुझे बहुत था, वो अब मेरे हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैं बहुत ही अच्छे से हूँ, मतलब चलना फिरना हर चीजों में मैं एक्टिव हो चुकी हूँ। एकदम जैसे मुझे जी। किसी ने रिचार्ज कर दिया है, मैं इतनी एक्टिव हो चुकी हूँ। बहुत ही, मतलब वेट लॉस होने से बहुत ही फायदे, चलना फिरना काम हर जगह एक्टिव रहना। और मेरे को नींद नहीं आती थी, मतलब मैं मोटी थी तो मुझे कैसा नींद भी नहीं आती थी। अब तो ऐसा है कि सबसे पहले घर में मैं ही सो जाती हूँ। इतना, गुड मतलब गुड। मेरा नींद का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मैं बहुत डिप्रेस रहती थी बट अब मुझे वो सारी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ओके, बहुत खुश रहती हूँ, तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, टाइम पे खाना खाती हूँ। मतलब हर चीजें अच्छी हो चुकी है मेरी लाइफ में अभी। चलो ऑल द बेस्ट आगे भी मेंटेन थैंक करने के यू। लिए। या, थैंक यू। अच्छा मैम, एक बात और पूछनी थी। मतलब क्रेविंग ऐसे होती थी तो आप क्या उसमें क्रेविंग में देखो, हमको नमक पानी लेना है, और मैं तो बोलूँ मैं नमक पानी भी ज्यादा दिन तक नहीं ली क्योंकि मुझे वो सूट नहीं हम्म। होता था। नमक पानी क्योंकि मैं ओके। ऑफिस में ही रहती हूँ दिन भर। तो और मेरा बैठी जगह पे काम था, ऑफिस में बैठ के ही काम करना है, तो मुझे नमक पानी का इतना लगा नहीं। बट क्रेविंग के टाइम पे कैसा माइंड सेट होता है तो वो क्रेविंग भी मैं कंट्रोल कर लेती थी। कि अभी हम्म। ऑफिस में तो सभी लोग खाते हैं, कोई चिप्स खा रहा है, कोई बर्गर खा रहा है। बट ठीक है, मेरा माइंड सेट था कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। मुझे अपने
टारगेट वेट पे जाना है, वो उस हिसाब से मेरे को क्रेविंग के लिए कुछ नहीं, मैं नहीं मतलब नहीं खा। नहीं, मेरा जस्ट स्टार्ट बिगनिंग है ना, अभी 10-12 दिन ही हुए हैं, तो होता है कभी कभी, इसलिए मैं बोली आप हाँ कैसे रोक स्टार्टिंग में रहते हो होता है तो। तो आप ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी, ये हम्म, सब ले लो आप, उसके लिए उससे भी बहुत ही मतलब अच्छा उससे रहेगा। माइंड डाइवर्ट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। और वो ओके। लेमन वाटर, जैसे कि पानी भी अगर हम्म, हम पानी का इंटेक करते हैं तो इतना वो नहीं होता है कि हमको भूख ज्यादा लग रही है टाइम पर। पानी जी। पियोगे तो उससे भी अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है पानी पीने से। जैसे अभी स्टार्टिंग है ओके। आपका, आप पानी नहीं पी पाते हो, स्टार्टिंग में नहीं होता है, हम्म, तो मैं कैसा करती थी कि 1 लीटर मैंने नॉर्मल वाटर लिया, तो मैं उसके बाद में 1 लीटर में लेमन वाटर लेती थी। और फिर मैंने खाना खा लिया, फिर मैंने टैबलेट लेना होता था ना, तो जो जितनी सप्लीमेंट है, मैं सप्लीमेंट लेने के बाद थोड़ा पानी ज्यादा इंटेक करती थी, क्योंकि सप्लीमेंट में ही मेरा आधा से पौना लीटर पानी मैं सप्लीमेंट लेने में ही ले लेती थी, तो वो ओके। वाटर इंटेक अच्छा हो जाता है। तो हम्म, आप वैसा वैसा ट्राई करो आप। जी। मेरा कैसे मॉर्निंग में तो फिर भी हो जाता है, इवनिंग में थोड़ा सा वाटर इनटेक कम हो जाता मेरा है। 7 o'clock अभी तक 3 सवा 3 तक तो पहुंच गई हूँ, 3.5 लीटर तक, कभी नहीं 4 तक पहुंच। हो हम्म, जाएगा, आप ऐसा ट्राई करो। आप जब सप्लीमेंट लेते हो तब स्टार्टिंग में आप जी। अभी तो ठंडा मौसम है तो नींबू पानी शायद सूट करे नहीं करे। नहीं, यहाँ मैं बॉम्बे से हूँ तो यहाँ तो ठीक है, ऑल थ्रू आउट मैं सेम रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं भी हम्म, बॉम्बे से ही हूँ। आप किधर रहते हो बॉम्बे में? अच्छा। मैं बांद्रा ईस्ट में, आप अच्छा कहाँ हो? अच्छा, मैं गोरेगांव ओके वेस्ट ओके में रहती ओके हूँ। ओके, बट अभी एड्रेस ओके, शेयर सॉरी नहीं सॉरी। करना, बस बहुत है। सॉरी, ओ सॉरी। हम्म। हाँ, अच्छा मैम, एक बात आपसे करनी थी। अ, हम्म। अच्छा, ये ना मेरा 365 डेज अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने डाइट वाला ज्वाइन किया ना, 21 डेज का। 21 डेज तो का उसके कब लिए ज्वाइन किया था आपने? अभी ट्वेंटी अभी वन डेज आज फास्टिंग ज्वाइन के लिए किया। किया है? 21 डेज हाँ, वो फास्टिंग? किया है। हाँ, तो मेरा कोर्स 23rd से ही दिखा रहा है, और जो 365 डेज वाला है वो दिखा ही नहीं रहा है अभी। नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा चलेगा ना, वो तो चलेगा आपका थ्री नहीं, सिक्सटी और फाइव मैं डेज ज्वाइन का ही भी नहीं रहे। कर पा रही हूँ। नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ अभी जो थ्री ज्वाइन इसलिए सिक्सटी नहीं फाइव कर डेज पा थी। रहे हो क्योंकि ये वाली क्लास चल रही है, इसलिए नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो। ओके ओके, ठीक है हाँ, ठीक है, जब मैं बोले शायद उस, ये वाली क्योंकि क्लास योर नहीं कोर्स। चलेगी ना, तो फिर आप ज्वाइन कर हाँ, पाओगे। ओके, ठीक है ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। ओके। शाइन मैम, थैंक यू आपको भी वेलकम। टिप्स के लिए। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है। या। कौसर खान जी अनम्यूट करें, एंड दीपिका जी, जनाब जी प्लीज कैमरा ऑन कर लें ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं। हेलो साइन जी, कैसे हो आप? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरे को पूछना था, जैसे आप रोजा रखते थे तो मतलब कौन से टाइम पे मतलब अपना वेट चेक करते थे, मतलब सुबह में या शाम में? इफ्तार के पहले वेट चेक करना है। इफ्तार से पहले क्योंकि सुबह में नहीं हाँ चेक हाँ, करते थे? नहीं नहीं, क्योंकि सुबह हम वाटर इनटेक करते हैं, फिर उसमें से वेट बढ़ेगा, तो इसके लिए हम्म, सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के नहीं, इफ्तार के पहले। और मतलब ये इफ्तार में जैसा मतलब अपन रोजा खोलते हैं ना, तो पहले मतलब जैसा फल फ्रूट रहता कुछ भी खा लेते थे ना। हाँ अभी हाँ। मतलब पानी का ही तुरंत रोजा खोलते हैं कि मतलब फैट प्रोटीन मतलब जो अपना नहीं रहता नहीं, खाना। कुछ नहीं, फल फ्रूट कुछ भी नहीं। मैं नमक से रोजा खोल के पानी पी ले रही हूँ, तो पानी पीने के बाद मुझे कैसा मेरा जो खाना है, जो हमारे डाइट का खाना है, जो टास्क चल रहा है हमारा, अभी तो मैंने फिलहाल तो अभी 5 दिन तक मैंने फैट प्रोटीन ही लिया है, तो वो खाना वो रेडी हम्म, रखकर जैसी ही भूख लगती है तो वो खाना खा ले रही थी मैं। वो मैं भी तो फैट प्रोटीन वाला ही मतलब अपना रोजा रख के लेती हूँ। हाँ हाँ लेकिन हाँ। कभी आपको हुआ मतलब ऐसा मील लेने के बाद तुरंत लूज मोशंस वगैरह? नहीं नहीं, क्योंकि मुझे मेरे मुझे लूज मोशन, मुझे बहुत फास्टिंग में मुझे लूज मोशन हो रहा था। फास्टिंग में मैं तब थी जब मैंने वाटर फास्टिंग किया था तभी, बट अभी रमजान के मतलब ये रोजे में नहीं हुआ मुझे। नहीं, मेरा वही मैं रोजा रखी ना अभी दो, ये अभी बड़ी रात आई थी ना सबे हाँ महराज हाँ। की, तो हम्म। उसमें मतलब रखी मैं तो मेरे को लूज मोशंस हो जाते ना, तो रोजा रखती ना, पानी का भी इंटेक 3 ही लीटर तक होता था, तो मतलब हम्म। बहुत ऐसा बदन थरथराने लगता, क्योंकि 4-5 बार लूज मोशंस के बाद ना ऐसा बदन। तो
आपको कंटिन्यू मतलब आपने 2 ही रोजा रखे, उसमें दोनों दिन आपको हुआ था ऐसा? मेरे को होता ही है। मेरे को एक सप्लीमेंट भी एक मैम बताए, इन्हें क्या नाम है, सुमन मैम भी बताए थे, वो लेती भी हूँ, फिर भी नहीं कम होता। आज भी ली हूँ, वही प्रॉब्लम, मेरा लूज मोशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है। फैट भी कम लेती हूँ फिर भी। वैसे तो मैं 2 किलो अंडर वेट भी हूँ, मेरे को क्या टेंशन नहीं है। 1 किलो और कम हो जाए तो है, मैं भी 20 केजी तक कम कर चुकी हूँ। माशाल्लाह। हम्म। तो अंडरवेट चल अपने रहे हैं। एंड आपने फिर वो बंद करके देखा है जब मैंने बोला था आपको, ओमेगा 3 स्टॉप किया था आपने? नहीं मैम, नहीं किया है, क्योंकि वो क्यों? मेरा फिश ऑयल का था ना, तो मैं हाँ, वो 2 लेती थी, छवि में बताया था कि उसको 1 कर दी हूँ, वो क्योंकि स्टॉप कंटिन्यू कर बंद दो, कर अभी भी दी। लूज मोशन हो रहे हैं ना आपको? हाँ मैम, हाँ, तो प्रोबायोटिक वो उसको स्टॉप सप्लीमेंट करके है ना। देखो, उसको स्टॉप कर दो। ओके मैम, क्योंकि फैट भी बहुत कम करी मैम, फिर भी आज मेरे को 3 से 4 बार फैट लूज कम के मोशन वो फिर थे। भी हुए हैं ना, उसको भी आप स्टॉप करके एक बार देखो। ठीक है, फिर भी अगर हो रहे हैं तो फिर बताना दोबारा से। ओके। ओके ओके, थैंक यू साइन जीन, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, ऐसे करो, आइडल बेड पे आ आप जाओ। भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, आप तो थैंक यू अंडरवेट हो। आमीन। 2 किलो अंडरवेट चल रहे हो आप, क्यों नहीं आ रहे हो? 2 किलो, हाँ मैम। मैं अपने हस्बैंड से नहीं पूछी ना, मैं पूछूंगी, क्योंकि ये यूट्यूब वगैरह पे आएगा ना, अगर बोलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो एक बार परमिशन ले लो, यूट्यूब पर तो आएगा, आप पूछ लो। ठीक है, उसके बाद फिर बताना। ओके। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। ठीक है। ओके जनाब जी, अनम्यूट करें। हेलो मैम, कीप क्वाइट। हेलो, हेलो मैम। शाहीन जी से बात हेलो। कर रहे हैं, हाँ जी। जी जी जी। हाँ, हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाउ आर यू? फाइन। आप कैसे हो? कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा वेट लॉस किया आपने। थैंक यू। हम्म, आपने फास्टिंग कितने आवर की थी वैसे बीच में? मैंने इसीलिए ना बीच मतलब अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले ही। शुरू में अच्छा आपका अच्छा। वो ये पूछना था। क्या पूछे आपने? फास्टिंग आपने कितने आवर की है? मैंने फास्टिंग फास्टिंग तो मैंने 7 डेज की है। स्टार्टिंग में मैंने 3 डेज की किया, फिर 7 डेज की किया है, और 14 डेज की भी की हूँ मैंने फास्टिंग। वैसा नहीं पूछ रही थी, जैसे कि 1 मील लेने के बाद आप कितने अच्छा, वन कितने मील। गैप रखते वन हो? मील लेने के बाद नहीं, मैंने तो ऐसा 1 मील में नेक्स्ट डे फिर मैं मील लेती हूँ। यानी कि वैसे हम लोग सेकंड मंथ में 100 डेज की 100 आवर की फास्टिंग बोल रहे हैं ना मैम, वैसे तो आप कितने आवर की फास्टिंग कर पाते हो ऐसा पूछ रही थी। आपने वो कितने आवर उन्होंने की है? 100 आवर्स की फास्टिंग नहीं, उन्होंने 7 डेज की फास्टिंग की है, तो आवर्स में तो फिर काउंट ही नहीं होगा ना। जब 14 डेज की फास्टिंग कर हाँ। लिए तो फिर तो आवर्स में, 100 आवर्स तो कुछ नहीं है उनके लिए। 14 दिन की ये फास्टिंग और यस, आवर्स में वो काउंट, फास्टिंग बहुत फास्टिंग। इजी है फिर उनके लिए। हाँ। फास्टिंग तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। फास्टिंग में इंच लॉस होता है। वेट लॉस तो देखो, वेट लॉस तो जब वेट करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हमारा वेट कितना है। सबसे बेस्ट बेनिफिट है इंच लॉस का। इंच लॉस तो देखने से पता चलता है, जब लोग हमको देख रहे हैं तो हमारा इंच लॉस हो गया तो हम वहीं पे पतले दिख रहे हैं। वेट तो जब वेट करेंगे वो तो अपने माइंड में है कि हमारा वेट कितना चल रहा है। बट देखने वाले तो हमको देख रहे हैं तो कैसा कि अरे ये तो कितनी पतली हो गई है, ऐसा। ये बात है, तो फास्टिंग तो बहुत ही अच्छी है। मैं तो फास्टिंग करने के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। एक्चुअली ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए मुझे डर लगता है फास्टिंग से। वैसे कुछ मैं नहीं 2 डेज होता है। इससे ज्यादा नहीं करती। आप ट्राई करो, 3 डेज करो, फिर मतलब ट्राई करोगे तो हो जाएगा। मैं भी बहुत डरती थी फास्टिंग से। अब तो 14 डेज की कर ली, तो फिर मैं अब 21 डेज की भी कर ही लूंगी इंशाल्लाह। आपने इन्वॉल्व किया है 21 डेज में? दिल तो चाहता है हाँ। 21 डेज में जाने का, पर वो हिम्मत नहीं हो रही है ऋचा नहीं मैम तो के पहले साथ आप होना। आप 7 डेज की करो फास्टिंग, आपका 7 डेज का हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ 1 मंथ के सेवन बाद सेवन 14 डेज डेज मैंने करो। हम्म। पर फिर मैं बीमार बहुत हो गई थी, तो वो फिर डर लगता है। 7 डेज मैंने 2 टाइम भी खुद से भी की है, फिर बाद में भी। तो आपको मतलब क्या प्रॉब्लम उसके हो बाद जाती मैंने है? किया था तो वो इतना इफेक्ट नहीं आया जैसा होना चाहिए था।
बट इंच लॉस होता है, बहुत बेनिफिट होता है फास्टिंग से तो। 7 डेज में इंच लॉस अच्छा हो जाता है। हाँ, अच्छा खासा हो जाता है इंच लॉस। ओके, मुझे तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप। मुझे तो थैंक यू, मुझे तो फास्टिंग में बहुत ही अच्छा लगा। और मेन तो टाइम बच जाता है, ना पकाना है ना खाना है, वाटर इनटेक करना है। ये डाइट सबसे बेस्ट इसीलिए लगी। मैंने आगे फिटेलो भी किया, दूसरा सब कुछ भी किया, पर इसमें क्या है कि फिटेलो में मुझे एक टाइम मील पकाना था मेरे खुद के लिए। तो मुझे इतना प्रॉब्लम हो जाता था, बच्चों का करो, घर का करो, उनका होमवर्क देखो, फिर मेरा करो, तो हम्म, बहुत हेडेक हो जाता था। ये डाइट मैंने इसलिए पसंद की कि मुझे 2 दिन में या 3 दिन में 1 टाइम खाना बनाना पड़ता है मेरे खुद के लिए, तो वो थोड़ा इजी हो वो भी जाता अपने है। भूख के हिसाब से, हमें भूख लगी है तो खाना है। खाना है। हम्म, जी, इसलिए मुझे ये डाइट सबसे बेस्ट लगी। सबसे बड़ा हेडेक कम हो जाता है खाने का। इसमें वेट लॉस तो अच्छे से होता है, बट मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, ये डाइट में मेंटेनेंस लेना बहुत जरूरी है। कि वेट लॉस तो सीख ओके। गए, बट मेंटेनेंस नहीं सीखेंगे तो फिर वापस से वेट फ्लक्चुएट हो जाएगा या बढ़ जाएगा। वो उसके लिए देर नहीं लगेगी, क्योंकि हम फिर से पुराने पैटर्न पे आ जाएंगे। वैसे ही खाना, दोपहर में खाना, मॉर्निंग में नाश्ता, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज, कार्ब ऐसी चीज है ना, कि मैंने चीट करके भी देखा है, मैंने भी हेडेक चीट ज्यादा हो किया है, कि वो मतलब अट्रैक्ट करती है कि हमको खाना ही खाना है। ऐसा होता है, बट जाता जब है। हम मेंटेनेंस सीख लेंगे तो उसमें कार्ब खाने का भी सिखा देंगे। तो वो एक बेस्ट है कि हमको कार्ब खाना भी सिखा देंगे, तो हमारा वेट नहीं बढ़ेगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी ना 21 डेज फास्टिंग भी आ रहा है एंड 14 डेज फास्टिंग भी आ रहा है, जो 23rd से स्टार्ट है 21 डेज फास्टिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट डर भी रहे हैं, है ना। क्वेश्चन है कि 21 डेज फास्टिंग बहुत ज्यादा कैसे करेंगे, सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है। तो फास्टिंग आपने की है तो थोड़ा सा फास्टिंग के बारे में आप बता दें, क्या क्या मतलब आपको बेनिफिट हुए हैं, कैसा लगता है। एंड जो कहते हैं ना 7 डेज की फास्टिंग, मैम कुछ हो तो नहीं जाएगा, जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, तो थोड़ा सा उनका मैं डर भी आप दूर करें। मैं खुद डरती थी। मैंने बोला ना, मेरे भाईजान बोले नहीं, 7 डे की फास्टिंग बिना खाना खाए रहेंगे पानी पे, हार्ट अटैक आ जाएगा। बट देखो, अभी मैं 7 डे की फास्टिंग और 14 डेज की फास्टिंग करी हुई हूँ, बट मैं एकदम अच्छी हूँ। इंच लॉस तो इतना, मैं 6 एक्सएल से मैं एक्सएल पे आ चुकी हूँ। इतना अच्छा बेनिफिट है फास्टिंग का, बहुत ही, मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब एनर्जी भी रहती है। ऐसा नहीं कि हमने खाना नहीं खाया तो हमको एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो ज्यादा ही होती है फास्टिंग में। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी एनर्जी कभी कम नहीं हुई, उल्टा मैं एक्टिव। मेरे घर में सब बोलते थे, लगता नहीं है कि तू खाना नहीं खाई है 7 दिन से, इतना बोलती है। ऐसा, मतलब थकती नहीं है क्या बोलने से भी, मतलब इंसान खाना नहीं खाया है तो वो बोलेगा नहीं, एक जगह बैठे रहेगा। बट मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं एक्टिव थी, एकदम फुल एक्टिव थी। तो सब देखकर भी ताजुब करते थे मेरे घर में, कि बिना खाना खाए ये इतना बोल रही है, इतना काम कर रही है, और ऑफिस ऑफिस भी कंटिन्यू जा रही है। ऑफिस में भी काम बराबर हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं सो गई, थक गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फास्टिंग तो बहुत ही अच्छा है, मैं यही बोलूंगी, फास्टिंग से तो ज्यादा ही बेनिफिट है। इंच लॉस तो बहुत ही अच्छा होता है, तो लेना चाहिए ठीक है, सो फास्टिंग। जिनको भी फास्टिंग अगर लेनी है, तो जैसे कि फास्टिंग से जो स्टूडेंट डर रहे हैं एंड फास्टिंग करना चाहते हैं, सो मैंने अभी चैट बॉक्स में अपना नंबर शेयर किया है। ठीक है, जिनको भी करना है कोर्स फास्टिंग से, तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इसमें मैसेज कर देना। एंड साथ ही साथ में अगर आपको ऐसी क्लासेस अच्छी लग रही हैं एंड आप फीडबैक देना चाहते हैं, तो वो फीडबैक आप इंस्टाग्राम पर जाकर रील में, जो मैम के भी रिसेंट की रील आई होगी, उस पर रील में जाके नाम लिखकर आप फीडबैक दे सकते हैं। ओके, 21 डेज फास्टिंग स्टार्ट हो रहा है, सो उसके लिए भी अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो भी बता सकते हैं। साथ ही साथ में पॉडकास्ट के लिए मैम गुड़गांव भी जाने वाले हैं, तो गुड़गांव पॉडकास्ट जो शूट करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। 8999 की है चारू जी, 21 डेज फास्टिंग 8999 है। ओके, अगर आप 21 डेज, सॉरी 180 डेज में है, या फिर 100 डेज में है, या फिर 365 डेज में है, तो उसका जो भी डिस्काउंट रहेगा फिर वो आपको उसमें मिल जाएगा। ओके, बाकी फर्स्ट मंथ वाले स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके, तो चारू जी आपको शाहीन जी से बात करनी है। ओके, अनम्यूट कर देती हूँ मैं आपको।
हाँ जी, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी जी। है। हेलो मैम, हेलो। कैसे हो? अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हो? आपका कित बस अच्छी हूँ मैं भी। आपका कितना रिड्यूस हुआ है वेट? 32। 32। ओके, कितने मंथ में हुआ आपका? मैम ऐसे तो 4 to 5 मंथ में आराम से हो जाता है। बिना हम्म। चीट किए करोगे तो 4 मंथ ही काफी है वेट लॉस के लिए, मतलब इतना 30 यस केजी यस तक। यस। आराम से होता है। मेरा भी 22 kg हो चुका है। बट ना अब जाके थोड़ा सा मैं डिसगाइड हो रही हूँ। तो उसके उस टाइम पे आपने क्या किया? ऐसा हुआ आपके साथ भी हुआ था क्या? हाँ, वेट फ्लक्चुएट होता है, कभी स्टक नहीं भी नहीं, हो वेट जाता नहीं, है। थोड़ा सा ना एक दो बार कार्ब्स ले लिए थे। तो वो अच्छा। ना बस वो एडिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है उस चीज का ना। उस टाइम पे तो आपने वही क्या किया था? माइंड सेट करना है कि हमको नहीं खाना हम्म। है, मतलब नहीं खाना है। अगर आप जी। खाओगे तो आपकी जर्नी स्लो हो जाएगी। फिर आप मतलब हम्म वेट हम्म लॉस हम्म के लिए ये सारी प्रॉब्लम आएगी बहुत सारी। और कार्ब कैसा है कि हम एक बार लेते हैं ना तो वो मन करता है कि वापस लेने का, बार बार लेने के लिए मन करता है उसको। बट जी माइंड जी सेट जी। करना है कि हमको लेना ही नहीं है। एक बार चखना भी नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते कि एक बाइट ले लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, लेकिन नहीं, वो एक बाइट लेते हैं तो फिर मन ज्यादा होता है खाने का। फिर तो हम एक बाइट ही नहीं लेंगे तो आगे मन भी नहीं करेगा ज्यादा लेने नहीं, के वेट लिए। तो मेरा भी बहुत अच्छे से लूज हुआ है, इंचेस तो काफी गए हैं। वेट जितना कम हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग मेरा इंचेस तो बहुत अच्छे से लॉस हुए हैं, क्योंकि 14 डे फास्टिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है मेरा ना। हाँ हाँ। अब मैं 21 डे की सोच रही हूँ, एक बार ना फिर वो उसमें क्लियर हो जाएगा, इंचेस का भी हो जाएगा, वेट भी जो बच रहा है वेट ना। का भी हो जाएगा। मुझे भी लेना है, 21 डेज फास्टिंग मैं मैं भी भी सोच रही करने हूँ। वाली हूँ। और 14 डेज का किया था। कब 14 डेज निकल गए ना फास्टिंग में पता ही नहीं चला, बहुत अच्छे से हुआ था मेरा। उस टाइम बहुत पे तो अच्छे मेरा से होता ट्रैवल है। इतना रहा, ट्रैवल भी किया। और उसके बाद मेरे घर में फंक्शन भी था, सब कुछ था, बहुत अच्छे से किया मैंने। लेकिन अब जाके ना थोड़ी सी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खुद को ही आ रही है मेरे को। पर्सनल टीचर के साथ थी मैं स्टार्टिंग से ही, अब जाके मैंने जूम लिया हुआ है। तो अब अब जूम थोड़ा। पर आओ, जूम पर आओ, सबसे बातें करो। मतलब माइंड हम्म। डाइवर्ट हो जाएगा कि आप की तरफ नहीं जाना है। सुनने से बहुत फर्क पड़ता है। जूम क्लास पे आने से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि हम सबकी जर्नी देखते हैं, सुनते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ हमें नहीं खाना है, तो माइंड सेट हो जाता है। और अगर आप जी मैम। जूम पर नहीं आओगे तो माइंड सेट हम्म करना मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन जूम पर आते रहोगे तो माइंड सेट इजीली हो जाता है। ऐसा लगता नहीं कि हमको मतलब खाना है, कार्ब की तरफ जाना हम्म। है। हमारा मन ही नहीं करता है वो चीज। घर में सब बैठ के खाएंगे बट हम नहीं नहीं, नहीं मुझे तो होता। खाना ही नहीं है। जब तक टेस्ट नहीं किया था ना उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, मैं खुद कुकिंग हम्म। करके सबको देती थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन अब जाके ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो सब मुझे बस सब फेस करनी पड़ रही है। आप जूम पर आओ, ज्यादा से ज्यादा टाइम जूम पर दो, तो ठीक माइंड है। सेट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। एक मिनट, मुझे मैम से बात वेलकम। करनी थी बस एक सेकंड के लिए। हेलो हाँ मैम। जी। हाँ जी। मैम एक चीज बताइए, आप मेरे ना ये चीक्स पे स्पॉट आ रहे हैं। चिक्स पे स्पॉट आ रहे हैं? किस तरह के स्पॉट्स आ रहे हैं? मैंने अभी नंबर शेयर किया ना, आप मुझे उसका फोटो शेयर कर देना। अभी प्रॉपर विजिबल नहीं है तो आप फेस ठीक का है ठीक फोटो है। शेयर कर देना मुझे व्हाट्सएप पर। ओके। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। ओके। ठीक है, थैंक यू ओके। सानी जी। आप जर्नी सुन के काफी मजा आया, काफी अच्छा लगा। काफी बढ़िया जर्नी रही है, तो ऐसे ही आगे भी कंप्लीट करना है और मेंटेनेंस तो बिल्कुल सीखना ही सीखना है। ओके। यस यस। सो ऑल द बेस्ट आगे की जर्नी के लिए। जल्दी से जल्दी वेट कम करके अपने आइडियल गोल पर आकर मेंटेनेंस सीखना स्टार्ट करें, और जल्दी से जल्दी मैम के साथ भी पॉडकास्ट शूट करना है। अभी तो यस, कोई मुझे तो बढ़िया पॉडकास्ट सा के लिए मैम से आना मिलने वाला है। पॉडकास्ट भी होना है। ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी हो जाएं। बाकी सभी स्टूडेंट्स के जूम ऑपरेशनल हो चुके हैं, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हम साथ ही साथ में अगर किसी को 21 डेज 14 डेज फास्टिंग लेना है तो वो उसके लिए भी बता सकते हैं। मेरा नंबर मैंने शेयर कर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड फीडबैक भी आप मतलब देकर स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। ओके। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू शाहीन जी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बाकी सभी को भी थैंक यू, आपने इतने प्यार से इतने ध्यान से शाहीन जी की जर्नी सुनी। थैंक यू थैंक यू सो मच। सबके, मैं भी थैंक यू बोलती हूँ सबको। और ऑल द बेस्ट जर्नी के लिए। जल्दी जल्दी आप भी आएं और आप भी हमें अपनी जर्नी शेयर करें जल्दी से जल्दी।
ओके, टेक केयर एवरीवन। ध्यान रखें, सभी की जूम ऑपरेशनल हो चुके हैं, तो आप सभी अटेंड कर सकते हैं। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू। बाय शाहीन जी।